हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई बहुत सी जो 3 बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं। 103 प्रकार की जो भर्ती के मैसेज हैं वो कब तक आएंगे, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, इतना समय क्यों लगा था, अब जो एक्यूरेट डेट है वो कब तक आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आज तमाम इन्हीं मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें भाई। तो बिना समय गवाए भाई सीधी मुद्दे की बात करते हैं। एक तो भाई जो 103 प्रकार के जो ग्रुप थे उनके अंदर बहुत सारी पोस्टें थी, टीचिंग की भी थी, नॉन टीचिंग की भी थी। तो ऐसे में भाई सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है और जो सबसे ज़्यादा जिसको प्राथमिकता दी गई है वो TGT की पोस्ट है। सेकंड नंबर पे है PN की। तो आप मान के चले कि आपका 25 से 27 मई के बीच में, 25 मई से लेकर के 27 मई के बीच तक आपका जो TGT का, PN का, स्वीपर का और भी जो क्लरिकल की पोस्टें हैं उनका ऑफर लेटर आने की पूरी पूरी संभावना है भाई। 25 से 27 मई के बीच में ये जो 103 प्रकार के जो मेन पोस्टें हैं इनके ऑफर लेटर देने का काम किया जाएगा, ताकि आगे भी वैकेंसियाँ निकाली जाएं भाई, आगे भी जो युवा हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकें। क्योंकि जब तक पहले पीछे वाली जो भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तो आगे वाली नहीं निकाली जाएगी। तो एक्यूरेट है भाई, जो 25 से 27 मई के बीच में आपके जो ऑफर लेटर हो आने की पूरी पूरी संभावना है। और ख़ासकर सबसे पहले TGT वालों के ऑफर लेटर आएंगे, बाद में अन्य कैटेगरी हैं जो भाई जितनी भी हैं उनके भी आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई फायरमैन के नहीं आएंगे, उनके भी आएंगे। ALM के नहीं आएंगे, ALM के भी आएंगे, SA के भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी आएंगे, ठीक है। और जो सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज़र था भाई उसके भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। इस मंथ तक काम निपटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि इससे ये जो भर्ती है इसमें ज़्यादा समय लगा दिया भाई इन्होंने। चाहे उसके अंदर स्वीपर की लगा लो आप, या और अन्य जो भी भर्तियां थी उसके अंदर जितना टाइम लगना था वो लग चुका है। अब जैसे DO लिए गए थे भाई, DO का तो टाइम पीरियड कंप्लीट होने ही वाला है, 45 दिन का था। तो कहीं ना कहीं पर देखिए ये जो DO लगाए थे सीजनल थे भाई, ठीक है। यानी कि मंडी चल गई उस समय पर वो आई, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है या कुछ और करना है, सीजन के हिसाब से लगाए गए थे। अब जो आपके समक्ष भाई पोस्टें होंगी जारी, ऑफर लेटर जारी होंगे, तो आज 10 तारीख हो चुकी है, मान के चलिए भाई 2 सप्ताह के अंदर आपके पास ऑफर लेटर देखने को मिल सकते हैं। तो जिसका स्कोर अच्छा खासा है वो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, निश्चित होकर बैठ जाइए भाई, उसके पास ऑफर लेटर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जो 60 प्लस या 65 के आसपास है भाई, ठीक है, उसका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब कई ये कह रहे हैं भाई अभी नहीं आएंगे, कोई प्रोसेस नहीं है, तो देखो प्रोसेस है, रोकते भी यही हैं और निकालते भी यही हैं। आम जो पब्लिक है उसके हाथों में नहीं भाई ऑफ़र लेटर डालने की हम डाल देंगे। ऑफ़र लेटर निकालने वाले भी ये सरकार है और रोक लगाने वाले भी सरकार है। तो कहीं ना कहीं जब ज़्यादा बर्डन पड़ेगा भाई, ज़्यादा डिमांड भेजी जाएगी DDO की तरफ से, तो इनको क्या है भाई, कैंडिडेटों को लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई 2029 में आपके ऑफर लेटर आएंगे, तो देखो बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड होगा। 2029 में चलो खैर मान लेते हैं 2029 में आएंगे, लेकिन उससे पहले काम कैसे चलेगा, काम तो उससे पहले भी चलाना है। तो 2029 का ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं भाई कि 29 से पहले नहीं आएंगे, वो है। हाँ टाइम लगना था भाई, लग रहा है टाइम, ये बात मानने लायक है कि टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इतना भी नहीं लगेगा कि भाई आपके जो सबर का, ठीक है, बांध ही टूट जाए, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत जल्दी आने वाले हैं भाई। और एक जो अफवाह थी कि भाई CT के ऊपर रोक लग गई, स्टे हो गया, तो चेयरमैन साहब ने खुद ने भी लिखा था कि CT के ऊपर किसी प्रकार का क्या था, कोई रोक नहीं लगी थी। बस वो ये था कि भाई जो पॉलिसी अमेंडमेंट है वो बनाने के बाद एक बार कोर्ट से इजाज़त ज़रूर ले ले, यही था, वही कौशल के अंदर है भाई, ठीक है।
अब कौशल में आपको कितने दिन के लिए लिया जाएगा वो तो आपके पास ऑफ़र लेटर आएंगे। जिस जिस कैंडिडेट के पास जो जो ऑफ़र लेटर आए वो एक बार बताना ज़रूर भाई कि कितने दिन के लिए आया है, 1 साल के लिए आया है, 6 महीने के लिए आया, 3 महीने के लिए आया है, कितने दिन के लिए। जब आपके पास आए तब बताना कि भाई कितने दिन के लिए आए। देखिए जिसके पास 1 साल के लिए आएगा उसकी संभावना है कि भाई उसका टाइम पीरियड 1 साल आगे एक्सटेंड होने की पूरी संभावनाएं है। और जिसको 3 महीने या 4 महीने के लिए आएगा उसका कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही उतनी होती है जितनी वहाँ से डिमांड भेजी जाती है। तो ऐसे में ऐसे कैंडिडेटों का जो टाइम पीरियड है कम ही बढ़ता है। तो भाई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे मेन बात चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।